दोस्तों अगर आप भी 12th पास करने के बाद आगे चल के एक डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो बीडीएस कोर्स करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों बीडीएस जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। दोस्तों इस कोर्स के बारे में आप में से कई सारे लोगों को पता नहीं होता है, जैसे कि ये कोर्स क्या होता है, इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, कोर्स कितने साल का होता है। इसके साथ साथ अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th में आपका कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कोर्स की फीस वगैरह क्या होती है, कौन से भारत में टॉप लेवल के बीडीएस के कॉलेजेस हैं जहाँ से आप बीडीएस कोर्स को कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, सिलेबस वगैरह इसमें क्या होता है। साथ ही साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि बीडीएस कोर्स करने के बाद आपको कहाँ पे जॉब और कितनी सैलरी मिलेगी। तो अगर आप भी बीडीएस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीडीएस कोर्स क्या होता है। दोस्तों बीडीएस जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। दोस्तों बात करते हैं इस कोर्स की ड्यूरेशन की, तो 5 साल का यह कोर्स होता है जिसमें 4 साल आपके कोर्स कराए जाते हैं, 5 साल, और 1 साल का इसमें इंटर्नशिप लेना आपको कंपलसरी होता है। बात करते हैं बीडीएस कोर्स की, तो अगर आप आगे चल के एक डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको बीडीएस कोर्स करना अनिवार्य होता है। दोस्तों दांतों से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए बीडीएस कोर्स करना आपके लिए अनिवार्य होता है। वो जो करते हैं उन्हें ही डेंटिस्ट कहा जाता है और डेंटिस्ट बनने के लिए बीडीएस कोर्स आपका करना कंपलसरी होता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर आप बीडीएस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि 12th में आपका क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। दोस्तों अगर आप बीडीएस कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में आपका पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपका 12th में होना चाहिए। इसके साथ साथ बात करते हैं आपका 12th में कम से कम 60% मार्क भी यहाँ पे मांगा जाता है। इसके साथ साथ एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। एडमिशन लेना चाहते हैं बीडीएस कोर्स में तो सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th जैसे ही आप पास कर लेते हैं पीसीबी से और इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है, देन आपको नीट एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। नीट एग्जाम में बात करते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि कैसे हम बीडीएस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, तो कितना हमारा कट ऑफ वगैरह जाता है। तो बात करते हैं मिनिमम आपको 450 मार्क, बात करते हैं नीट एग्जाम में टोटल मार्क होता है 720 और उसमें से आपको 450 मार्क लाना कंपलसरी होता है मिनिमम, कम से कम अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं। वैसे तो 300 मार्क पे भी एडमिशन मिल जाता है लेकिन प्राइवेट में मिलता है और प्राइवेट की जो फीस वगैरह होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये इससे आप में से कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो इतने फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होते हैं कि वे 4 से 5 लाख रुपए पर ईयर दे पाएँ बीडीएस कोर्स के लिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज आप में एडमिशन लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका नीट में अच्छा स्कोर होना चाहिए और 450 मार्क कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद करते हैं नीट एग्जाम जैसे आप क्लियर कर लेते हैं देन आपकी काउंसलिंग वगैरह की जाती है और आपको बीडीएस कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। कोर्स की ड्यूरेशन जैसे हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि 5 साल का कोर्स होता है। 5 साल इसमें आपको पढ़ाई करने के बाद आपको बीडीएस कोर्स की डिग्री मिल जाती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि बीडीएस कोर्स करने के लिए कौन से बेस्ट कॉलेजेस भारत के हैं। तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये भारत के टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं। आप वीडियो को पॉज करके सारा कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो फर्स्ट ईयर में ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, सेकेंड ईयर में ये सारे सब्जेक्ट, थर्ड ईयर में ये सारे सब्जेक्ट, फोर्थ ईयर में आपके ये सारे सब्जेक्ट होते हैं और फिफ्थ ईयर में ये सारे सब्जेक्ट। तो सिलेबस के बारे में भी आप समझ गए होंगे शायद। इसके बाद आप बात करते हैं आपके जॉब अपॉर्चुनिटी और सैलरी के बारे में। तो अभी जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये सारे आपकी जॉब्स होती हैं और उनमें इतनी सैलरी वगैरह यहाँ पे दी जाती है। तो बीडीएस कोर्स के बारे में ये सारी डिटेल्स थी जो कि हमने बहुत ही कम समय में आपको बताने का प्रयास किया है। 2024 में अगर आप बीडीएस कोर्स करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए शायद हेल्पफुल हो सकता है। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी, ये वीडियो हेल्पफुल लगा हुआ है। ऐसे जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।